हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे छत्तीसगढ़ के शैल समूहों के बारे में। जैसा कि मैंने आप सब लोगों से पहले भी बात की थी कि हम छत्तीसगढ़ की सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम छत्तीसगढ़ के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे, चाहे वो जितने भी प्रीवियस ईयर के एग्जाम्स में आए हों, चाहे वो छत्तीसगढ़ के व्यापम एग्जाम्स में हो या पीएससी के एग्जाम्स में हो या कोई वनडे एग्जाम्स में हो। उसमें जितने भी क्वेश्चंस आए हुए हैं हम उनको डिस्कस करेंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे, क्योंकि हर एग्जाम में मोस्टली जो रिपीटेड क्वेश्चंस है उनका एक सॉर्ट ऑफ फॉर्म होता ही है। मतलब वो 20 से 30% आपको रिपीटेड क्वेश्चन देखने ही मिलेंगे और उसमें 10 से 20% आपके नए क्वेश्चंस होते हैं। तो इसलिए बोला जाता है हमेशा एग्जाम की प्रिपरेशन के टाइम कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आप लोग देखें, उसको सॉल्व करें, उससे आपको पता चलेगा कि जो आपने पढ़ाई की है वो आपके कितनी यूजफुल है। ठीक है, तो आज हम शैल समूहों के बारे में बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। निम्न में से कौन सा, ये गलत लिखा गया, शैल समूह सबसे प्राचीन तथा छत्तीसगढ़ की धरातली बनावट में सबसे प्रमुख है? तो कौन कौन सा ऑप्शन है? गोंडवाना, धारवाड़, आर्कियन या कडप्पा। तो कौन से हैं? आर्कियन है, जो क्या है, सबसे ज़्यादा प्राचीन है और छत्तीसगढ़ की धरातली बनावट में सबसे अधिक भाग इसी का है। लगभग 50% हिस्से में क्या पाया जाता है? आर्कियन शैल समूह पाया जाता है। तो ध्यान रखेंगे इसको। जैसा कि मैंने बताया था, आर्कियन है, ये धरातली बनावट में इस शैल समूह का सर्वाधिक विस्तार है। इसका निर्माण कैसे हुआ है? तो पृथ्वी के ठंडा होने के फलस्वरूप हुआ है, इसलिए इसमें क्या नहीं पाए जाते हैं? जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं। ये एक ऐसा चट्टान समूह है जिसमें कोई भी जीवाश्म नहीं पाया जाता। और इसमें ग्रेनाइट और नीस, ये क्या है? खनिज है। ये इसकी क्या होती है? प्रमुखता होती है। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे। ये एक मैंने एक आपको मैप से बताया है कि छत्तीसगढ़ में कितने शैल समूह हैं। मुख्य रूप से 5 हैं। कौन कौन से? पहला आर्कियन, ठीक है। उसके बाद है धारवाड़, ये जो आपको दिख रहा है। फिर है कडप्पा, एक है गोंडवाना और एक है डेक्कन ट्रैप। ठीक है, तो इसे ध्यान रखेंगे। आर्कियन जो है वो सबसे ज़्यादा जो भागों में पाया जाता है छत्तीसगढ़ के, उसमें पाया जाता है। धारवाड़ जो है वो आपके जो दक्कन, ये दंडकारण्य का पठार है, वहाँ पाया जाता है और कुछ उत्तरी भागों में पाया जाता है। और जो गोंडवाना है वो अपने कहाँ पाया जाएगा? उत्तर पश्चिम, यानी कि बघेलखंड के पठार में पाया जाता है। कडप्पा जो है वो अपना जो छत्तीसगढ़ का मैदान है वो कडप्पा शैल समूहों से बना हुआ है। और जो आपका पाट प्रदेश है उसका अधिकांश हिस्सा किससे है? दक्कन ट्रैप से बना हुआ है। तो इसे ध्यान रखेंगे। अब पूछा गया है बीजापुर जिले में किस समूह की चट्टानें पाई जाती हैं? ठीक है, तो ये भी किसका क्वेश्चन है? सीजीपीएससी का क्वेश्चन है, प्री में आया था 2020 में। ठीक है, 2020 के प्री का क्वेश्चन है कि बीजापुर जिले में किस समूह की चट्टानें पाई जाती हैं। तो बीजापुर में किस समूह की चट्टानें पाई जाएंगी? कहाँ का क्षेत्र है वो? दंडकारण्य का क्षेत्र है। तो वहाँ पे ऑब्वियस है कडप्पा नहीं होगा, क्योंकि मैंने बताया छत्तीसगढ़ महानदी के मैदान में होता है। गोंडवाना नहीं होगा क्योंकि वो बघेलखंड में है। और विंध्यन सबसे कम है और वो बिल्कुल भी दंडकारण्य के क्षेत्र में नहीं है। तो कौन सा शैल समूह आएगा? आंसर क्या होगा? धारवाड़ आएगा। ठीक है, तो इसे ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ बेसिन किस युग की शैलों से बना हुआ है? तो जो छत्तीसगढ़ बेसिन है उसके अंतर्गत कौन सा पार्ट आता है? महानदी का बेसिन आता है। ठीक है, छत्तीसगढ़ बेसिन के अंतर्गत क्या आता है? महानदी का बेसिन। तो कभी कभी क्या होता है कि बच्चों को घुमाने के लिए ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है। वो लोगों को लगेगा अरे यार छत्तीसगढ़ बेसिन तो पढ़ा ही नहीं, लेकिन छत्तीसगढ़ बेसिन जो है वो महानदी बेसिन की बात कर रहा है वो। और महानदी बेसिन किससे बना हुआ है? तो कडप्पा से बना हुआ है। तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन पीएससी में पूछा हुआ है। आगे बढ़ते हैं। महानदी बेसिन में लगभग कितने प्रतिशत क्षेत्र में कडप्पा शैल समूह का विस्तार है? तो कितने प्रतिशत क्षेत्रों में? 40%, बी 50%, सी 55 या 55%, डी 60%। तो कितने परसेंट में है? 50%। इसका राइट आंसर क्या है? 50% भाग में क्या है? कडप्पा शैल समूह का विस्तार है। आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ में किस शैल समूह का विस्तार क्या है? सबसे कम है। तो किस शैल समूह का विस्तार सबसे कम है? आर्कियन मैंने आपको बताया सबसे ज़्यादा है। कडप्पा भी महानदी बेसिन का पूरा पार्ट कवर कर रहा है। गोंडवाना भी ये बघेलखंड के पठार को कवर कर रहा है। तो विंध्यन जो है, राइट आंसर क्या होगा? विंध्यन, ये सबसे कम क्षेत्र को कवर करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सरगुजा बेसिन में किस क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं? तो अभी मैंने आपको बताया कि सरगुजा बेसिन में किस क्रम की चट्टानें पाई जाएंगी। तो सरगुजा बेसिन किसके अंतर्गत आएगा? दंडकारण्य, यार मैं बार बार दंडकारण्य और बघेलखंड के पठार में गलत वर्ड ले रही हूँ। तो सरगुजा बेसिन किसके अंतर्गत आता है? बघेलखंड के पठार में आता है। तो बघेलखंड के पठार में कौन सा है? गोंडवाना। तो इसका राइट आंसर क्या है? गोंडवाना
सेल समूह के चट्टान पाए जाते हैं सरगुजा बेसिन में। ये किसमें पूछा है? ये सीजीपीएससी का जो असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम हुआ था 2016 में, तो उसमें ये क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, तो इसे ध्यान रखेंगे, मैंने आपको बताया। आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ में कोयला किस क्रम की चट्टानों में पाया जाता है? तो पाया जाता है ये किसमें? गोंडवाना में। ठीक है, तो गोंडवाना शैल समूह जो है उसमें कौन सा खनिज मिलता है? तो मिलता है कोयला। ठीक है, अब मैंने इसमें ये भी बता दिया कि कौन कौन से सेल समूह में कौन कौन से खनिज मिलते हैं। तो गोंडवाना में क्या मिलता है? कोयला। कडप्पा में क्या मिलता है? चूना पत्थर। दक्कन ट्रैप में क्या मिलता है? बॉक्साइट। धारवाड़ में क्या मिलता है? लोहा। लोहा के साथ साथ टीन और कोरंडम भी मिलते हैं। टीन भी मिलता है और कोरंडम भी मिलते हैं। विंध्यन में हीरा मिलता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे। और अगर आर्कियन पूछ लेता है ना कि आर्कियन में क्या मिलता है करके, तो आर्कियन में मिलता है, अभी मैंने आपको बताया था, ग्रेनाइट। ठीक है, ग्रेनाइट मिलता है और नीस मिलता है। ठीक है, ये किस में मिलते हैं? आर्कियन में मिलते हैं, तो इसको ध्यान देंगे। छत्तीसगढ़ प्रदेश में किस सेल समूह का निर्माण ज्वालामुखी से निकले बेसाल्ट युक्त लावा से हुआ है? तो किसका हुआ है ऐसे सेल समूह का निर्माण जो ज्वालामुखी के बेसाल्ट युक्त जो लावा होता है उससे हुआ है? तो उससे क्या होता है? उसमें दरारें पड़ जाती हैं। ठीक है, उनके जो कणों का आकार भी बहुत बड़ा बड़ा होता है और उपजाऊ भी नहीं होती। तो ऐसी चट्टानें कौन सी होती हैं? तो दक्कन ट्रैप, जो कहाँ पाई जाती है? पाट प्रदेश में पाई जाती है। ठीक है, तो इसे ध्यान रखेंगे। प्रायद्वीपीय क्षेत्र में ज्वालामुखी के लावा के उद्गार के कारण बेसाल्ट युक्त चट्टानों से दक्कन ट्रैप शैल का निर्माण होता है। ठीक है, तो इसे ध्यान रखेंगे। दक्कन ट्रैप सेल समूह में किस खनिज की प्रधानता होती है? मैंने अभी आपको बताया था किसकी होती है? बॉक्साइट की होती है, तो ध्यान रखेंगे। छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित भागों में से कौन सा सबसे पुरातन सेलों से बना हुआ है? ए हसदेव रामपुर बेसिन, दूसरा बी जो है रायपुर उच्च भूमि, सी बैलाडीला की पहाड़ियाँ और डी सरगुजा बेसिन। तो कौन है इसका राइट आंसर? क्या है? बैलाडीला की पहाड़ियाँ, क्योंकि ये किससे मिलके बनी हुई हैं? आर्कियन शैलों से मिलके बनी हुई है। और अगर आर्कियन शैलों से मिलके बनी है मतलब क्या होंगी? ये सबसे प्राचीन होंगी। ठीक है, छत्तीसगढ़ में बैलाडीला की पहाड़ियाँ सबसे पुरातन शैलों से मिलकर बनी हैं, शैलों से मिलकर बनी हुई हैं। ठीक है, क्योंकि इनका निर्माण आर्कियन सेल समूह से हुआ है, जो कि सबसे क्या है? प्राचीनतम है। थोड़ा सा मिस्टेक है प्रिंटिंग, उसको ध्यान मत दीजिएगा। डोंगरगढ़ के समीप पाई जाने वाली गुलाबी रंग की ग्रेनाइट चट्टान किस सेल समूह का हिस्सा है? तो किस सेल समूह का हिस्सा होगी? ग्रेनाइट से ही समझ आ रहा है कि वो किसका होगी? आर्कियन का होगी। ठीक है, तो इसे ध्यान रखेंगे, आर्कियन सेल समूह का हिस्सा है। ठीक है, ग्रेनाइट चट्टानों के अपरदन से किस सेल समूह का निर्माण हुआ है? तो किसका निर्माण हुआ है ग्रेनाइट चट्टानों के अपरदन से? ए आर्कियन का, बी कडप्पा का, सी गोंडवाना का या डी धारवाड़ का? तो किसका हुआ है? कडप्पा का। ग्रेनाइट के अपरदन से किसका निर्माण होता है? कडप्पा सेल समूह का निर्माण हुआ है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही क्वेश्चन है। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।